Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, चैप्टर प्रोटिस्ट एंड फंजाई क्लास फर्स्ट ईयर का एक नेक्स्ट टॉपिक एनिमल लाइफ प्रोटिस्टा से बिलोंग करने वाला ग्रुप जिसका नाम है एमीबॉयड और दूसरा नाम इसको सर्कोडाइन से भी याद किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि इस क्लास की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इस क्लास में कौन से यानी हमारे पास प्रोटोजोन्स होते हैं। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट को वी यूजुअली कॉल द प्रोटोजोन्स, यानी जो भी क्लास हो, ज़ूफ्लैजिलेट हो, सिलेट्स हो, एपिकम्प्लेक्सिस हो या एमीबॉयड हो, ये भी हमारे पास क्या है शाबस, दे आर कॉल्ड प्रोटोजोन्स। ये भी हमारे पास एक प्रोटोजोन है, एमीबॉयड का जो क्लास है या प्रोटोजोन्स हैं। लेकिन ये प्रोटोजोन्स कैसे प्रोटोजोन्स हैं, इनमें मैंने इनकी क्लासिफिकेशन के स्टार्ट में बताया था इंट्रोडक्शन में कि इनको कैटेगराइज किया है, इनको ग्रुपों में रखा गया है, हाउ या वेयर दे लिव प्लस हाउ दे लोकोमोट। तो यहाँ पे अहम पॉइंट वो नोट कर ले कि ये लोकोमोटरी आर्गन के तौर पे एक स्ट्रक्चर बनाती है, यानी जो लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं लोकोमोटरी आर्गन समझ दें। इनका लोकोमोटरी आर्गन यानी द क्लास सर्कोडाइन का नाम रखा जाता है उसका सीडोपोडिया। क्या लिखा जाता है? सीडोपोडिया। अगर हम इस वर्ड को एक्सप्लोर करना चाहें, डिस्क्राइब करना चाहें, तो द वर्ड सीडोपोडिया दो अल्फाज की कॉम्बाइनेशन, जिसमें अगर आप गौर कर लें, एक वर्ड है सीडो, सीडो से मुराद है फॉल्स यानी नॉट ट्रू, और सेकंड वर्ड आपको मिलेगा पोडिया, और पोडिया से मुराद है लेग्स यानी या पोड्स, यानी ये ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनके लोकोमोटरी आर्गन को हम फॉल्स लेग्स का नाम देते हैं, यानी सीडोपोडिया कहते हैं इनको। अब सीडोपोडिया है क्या? बेसिकली अगर हम देखें, ये जो आप लोगों को वर्ड सीडोपोडिया मिलता है या मिलेगा बुक्स में, सीडोपोडिया बेसिकली हमारे साथ यानी इन प्रोटोजोन्स के साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, यानी जब साइटोप्लाज्म एक साइड पे फ्लो करता है तो इनकी कुछ आउटग्रोथ बनते हैं। क्या बनते हैं? आउटग्रोथ, यानी ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं या यू में से कि इनको हम साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ का नाम भी। तो डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीं, ये जो इनके प्रोजेक्शंस है जिनको हम सीडोपोडिया का नाम देते हैं, तो ये सीडोपोडिया दो मकासद के लिए प्रोटोजोन यूज करते हैं। पहला मकसद इनका यानी फूड को कैप्चर करना, यानी फूड पार्टिकल्स को एनगल्प करने में और कैप्चर करने में, यानी फूड को कैप्चर करने में इस्तेमाल किया जाता है। और फूड को कैप्चर करने से मुराद है कि इसके जरिए प्रे करती है, इनमें से शिकार करती है, डायग्रामेटिकली मैं शो करूंगा। और सेकंड पॉइंट वो यहाँ पे अहम, दे डू लोकोमोट, यानी लोकोमोशन के तौर पर भी इनकी सीडोपोडिया को यूज कर लेते हैं। अब सीडोपोडिया क्या है, कैसे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया था या बता चुका हूँ कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं। तो आते हैं यहाँ पे डायग्राम की तरफ। अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को देखें तो इसका आप लोग जस्ट सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट नहीं है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, तो इसका क्या होगा, यू में से कि इनका यानी सेल मेम्ब्रेन होता है, दे हैव नो सेल वॉल। अब यहाँ पे अहम पॉइंट ये, अगर आपसे कोई पूछे कि क्लास एमीबॉयड का शेप, तो इनका आप लोग लिख सकते हैं कि दे हैव नो रेगुलर शेप, इनका कोई शेप खास किस्म का नहीं होता, नो रेगुलर शेप, दे हैव नो रेगुलर शेप, और इनका चेंज होता रहता है शेप इनका, कभी सीडोपोडिया यहाँ पे निकल आती है तो कभी दूसरी जगह पे। अब यहाँ पे देखें, ये जो साइटोप्लाज्म का पोर्शन है मुकम्मल अंदर आप लोग यहाँ पे यदि ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस होल पोर्शन इज फिल्ड बाय जेल लाइक मटेरियल, जैसा कि आप लोग कह सकते हैं कि सारे के सारे यानी एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट जो है वो प्रोटोजोन्स कहलाते हैं, लेकिन सारे के सारे क्या है, दे आर यूनिसेलुलर। गलती ना करें, सारे एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर हैं। ऑफ कोर्स इनका साइटोप्लाज्म होगा, इनके दरमियान में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होते हैं, बिकॉज़ दे आर यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा से बिलोंग करने वाले सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप लोग आउटग्रोथ देख रहे हैं, दीज आउटग्रोथ आर कॉल्ड द सीडोपोडिया। इसको आप लोग यानी सिंगल जस्ट एक मेम्ब्रेन शो कर लें, तो इन ही साइड के जो स्ट्रक्चर्स होती है बेसिकली वी कॉल देम द सीडोपोडिया। इन ही सीडोपोडिया के जरिए
इसका यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लें तो बेहतर होगा। इस सीडोपोडिया के जरिए क्या करते हैं, दे डू लोकोमोट एंड दे कैप्चर द प्रे, शिकार भी कर लेती है और पानी में मूव भी कर सकती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे देखा कि दे हैव नो रेगुलर शेप, इनका शेप इरेगुलर होता है। अगर देखिए फर्ज के लिए पानी में तैरता रहता है और इनकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है। यहाँ पे देखिए आपसे कोई पूछ सकता है कि इनको एमीबॉयड यानी एमीबा लाइक है और सर्कोडाइन इसको इसलिए कहते हैं। सर्कोडाइन को अगर हम इसकी मानी ब्रिटेनिक डिक्शनरी में देखें तो यू में से या यहाँ पे आप लोग सिंपल मेंशन कर ले कि फ्लैश लाइक यानी सॉफ्ट लाइक की बॉडी यानी सॉफ्ट लाइक बॉडी होती है, तो दैट्स सो वी कॉल देम द क्लास सर्कोडाइन्स या वी कॉल देम द एमीबॉयड स्ट्रक्चर। एमीबा यानी इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर रखने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है और इनके अंदर जो ऑर्गेनेलिस होते हैं इनकी ऑर्गेनेलिस के थ्रू ये सारे अपने बॉडीज की एक्टिविटी को यानी परफॉर्म कर लेती है। जैसे कि हम ऑर्गन्स को यूज करते हैं, सिस्टम को यूज करते हैं, तो ये तो जस्ट वन सेल है, ये अपने बॉडी ही के अंदर ऑर्गेनेलिस को यूज करके अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में यानी इनको मदद मिलती है या परफॉर्म कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो सीडोपोडिया बने, ये सीडोपोडिया यहाँ पे बन सकती है। इट मींस दैट कि इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जहन में आएगा कि सीडोपोडिया कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं। ये जस्ट आप लोग इनका मेम्ब्रेन यानी कंसीडर कर लें तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से इनका ये आउटग्रोथ बना है। ऐसा मूवमेंट आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट ईयर में सेल स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म में पढ़ा होगा। वी कॉल देम द साइक्लोसिस। तो इनकी जो साइक्लोसिस मूवमेंट होती है और इस साइक्लोसिस मूवमेंट की बदौलत इनके प्रोजेक्शंस बनते हैं और इन प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं सीडोपोडिया का। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एमीबा है यानी या क्लास एमीबॉयड है, इसके और भी मेंबर्स, क्या ये फ्री लिविंग है या कुछ और जगहों पे भी रह सकती है। तो यहाँ पे मेंशन करते चलो कि मोस्टली आर फ्री लिविंग। क्या है शाबाश, मोस्टली आर फ्री लिविंग, ज्यादातर मेंबर्स इनकी क्या है शाबाश, फ्री लिविंग है। एंड हैव सम पैरासिटिक मेंबर, एंड सम पैरासिटिक मेंबर भी इनको आप यानी डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ मेंबर्स इनके पैरासिटिक भी मिलेंगे। They are free living and some are parasitic members, have parasitic members। फ्री लिविंग में आप लोगों को मेरीन वाटर में भी मिलेंगे, यानी इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स मेरीन वाटर में, कुछ इनके आप लोगों को फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में मिलेंगे और इसके साथ साथ कुछ मेंबर्स आपको मॉइस्ट प्लेसेस में भी मिलेंगे। यानी ये हमारे पास ऐसे यानी एक ऐसा क्लास है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का जिनके कुछ मेंबर्स, मेजॉरिटी इनके फ्री लिविंग है, मेरीन, फ्लैश और मॉइस्ट। कुछ मेंबर्स इनके क्या है शाबाश, पैरासिटिक मेंबर हैं। जब पैरासिटिक मेंबर हो तो जरूर यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि काज डिजीजेस, यानी इंसान में अगर बॉडी में एक्सीडेंटली आ जाए या पानी में वर्ष कर एक आलूदा पानी बंदा पी लें जो इन ऑर्गेनिज्म से आलूदा हो तो वहां पे काज डिजीज यानी डिजीज भी काज कर सकती है। अगर मेंशन करना चाहे तो यहाँ पे आप लोग लिख ले कि दे काज यानी एक एमीबा है, वी कॉल देम द एंट एमीबा हिस्टोलिटिका, एक कंडीशन काज करती है, वी कॉल देम द डाइसेंट्री। क्या कहा जाता है, डाइसेंट्री। यानी डाइसेंट्री एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक बंदे को एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वोमिटिंग की कंडीशन होगी तो ये डाइसेंट्री भी काज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कौन सा मेंबर, वी कॉल देम द पैरासिटिक मेंबर। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर को, तो इनका स्ट्रक्चर काफी इरेगुलर और सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को सेल मेम्ब्रेन ही कवर कर लेता है। अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट चीजें बताते चलो वे कि हाउ दिस एमीबा गेट एक्सक्रीट। तो यहाँ पे नोट कर लें कि इनके बॉडी में एक स्टार शेप का वैक्यूल बनता है रेगुलर बेसिस पे, यानी वी कॉल देम द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक वैक्यूल की स्ट्रक्चर बनती है, इसका नाम रखा जाता है द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये एमीबा या इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो फॉर द पर्पस अपवर्ड एक्सक्रीशन यूज करते हैं, इनके जरिए एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को। और यहाँ पे दरमियान में आप लोगों को जो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज द कंट्रोलिंग सेंटर या ब्रेन समझ ली, वी कॉल देम द
न्यूक्लियस सिंगल सेल है, इनमें कोई ऑर्गन नहीं होता। वैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियस को हम ब्रेन के तौर पे या हार्ट के तौर पे यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, जिसके जरिए क्या करते हैं शाबाश, यानी बॉडी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। और साइड्स में यहाँ पे आप लोगों को इसके राइबोसोम्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एमीबा रिप्रोड्यूस कैसे करती है। तो रिप्रोडक्शन के लिए नोट कर ली कि इनका रिप्रोडक्शन यूजुअली एसेक्सुअल मेथड होता है। रिप्रोडक्शन कौन सा, वी कॉल देम द एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल में कौन सा, एसेक्सुअल में वी कैन से दे डू द बाइनरी फिशन। कौन सा, बाइनरी फिशन, जो आप लोगों को 10th मैथ इन रिप्रोडक्शन में यानी टीचर पढ़ा चुका होगा। बाई से मुराद टू, फिशन से मुराद डिवीजन, यानी जब सिंगल सेल क्या हो, सिंगल सेल डिवाइड हो जाए, सिंगल सेल डिवाइड हो जाए इनटू टू डॉटर सेल्स में, जब सिंगल सेल की दो डॉटर सेल्स बन जाए, नॉट माइटोटिकली, माइटोसिस इज डिफरेंट है। देखिए मैं सिंपल सा आप लोगों को इसका एक खाका पेश कर लेता हूं। दिस इज एमीबा। जब ये रिप्रोडक्शन की काबिल बनती है, मैच्योर हो जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विद ड्रॉज इट्स सूडोपोडिया एंड बिकम राउंड इन शेप। जब इस एमीबा ने क्या करना है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले अपने सूडोपोडिया को अंदर की तरफ विड्रॉ कर लेती है, अंदर की तरफ खींच लेती है, और फिर शक्ल में गोल बन जाती है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज द एमीबा, न्यूक्लियस वगैरह, वैक्यूल वगैरह। अब ये एमीबा पहले सूडोपोडिया को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, और शक्ल इनका गोल बन जाएगा। गोल बनने के बाद ये लिटिल बिट इलोंगेट होगी, और इलोंगेशन के बाद इसके न्यूक्लियस कितने में डिवाइड होंगे, दो डॉटर न्यूक्लियाई में। बाद में इनके जो साइटोप्लाज्म का पोर्शन है डिवाइड होता रहता है, और लास्ट में आप लोगों को दो स्मॉल किस्म की क्या मिलेंगे शाबाश, एमीबा मिलेंगे। तो इस तरीके से एमीबा कुछ यानी टाइम तक इमेच्योर फॉर्म में होगी, फीडिंग करेगी, खुराक इनको मिलेगा, और इसके बाद इनकी सूडोपोडिया प्रोजेक्शंस बनेंगी, जस्ट लाइक अपने पेरेंट जैसे शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। तो दिस वाज अबाउट द एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट वी कॉल द एमीबॉइड और सर्कोडाइन्स। नेक्स्ट क्लास द सिलिएट्स। सिलिएट्स, ज़ूफ्लैजिलेट्स या एमीबॉइड्स या एपिकम्प्लेक्सेस सारे के सारे हमारे साथ प्रोटोजोन्स हैं, और ये प्रोटोजोन सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का मैं बताते चलूं, जब ये यूनिसेलुलर हैं तो एक अपने रोजमर्रा के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज सिंपल मेंशन कर लें कि इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, यानी इन्होंने अपने काम को डिवाइड किया है अमंग ऑर्गेनेलिस, यानी ऑर्गेनेलिस के दरमियान इन्होंने अपने काम को क्या किया है, तकसीम किया हुआ होता है। जैसे कि अगर हम अपने बॉडी के सचिव और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, हमने डिवीजन ऑफ लेबर ऑर्गन के ऊपर यानी डिवाइड कर चुके हैं। जैसे कि हम स्टमक के थ्रू डाइजेशन, आंख के थ्रू साइट, जुबान के थ्रू टेस्ट वगैरह, इस तरीके से इन्होंने अपने ऑर्गेनेलिस के दरमियान काम को डिवाइड किया है और अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को बरकरार ले आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस यानी क्लास के इंट्रोडक्शन में कहा था, यानी प्रोटिस्ट के इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट सारे के सारे प्रोटोजोन्स, और अकॉर्डिंग टू लोकोमोटरी ऑर्गन, यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड मिलेगा कि सिलेट्स है तो सीलिया रखने वाले। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लें कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो यूज करते हैं, तो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, वी कॉल देम द सीलिया। या इनमें लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होंगे, या लॉन्गिट्यूडिनली के साथ साथ आर मेंशन कर सकते हैं कि मे बी स्पाइरली अरेंज्ड, या कैसे होंगे, स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो दे यूज द लोकोमोटरी ऑर्गन कॉल्ड सीलिया। और जो सिलेट्स हैं, ज्यादातर मेंबर्स, बल्कि तकरीबन सब का हम कह सकते हैं कि दे आर फ्री लिविंग। कौन से, फ्री लिविंग। लेकिन एक्सीडेंटली ग्रुप है जो बाद में बताऊंगा, वो अगर इन केस ऑफ यानी पिग्स
या रैट्स या इवन एक्सीडेंटली ह्यूमन में भी यानी इंटेस्टाइनल कंडीशन कॉज कर सकता है, उसका बाद में मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो देखिए जितनी भी सिलेट्स हैं सारे के सारे ज्यादातर का मैंने कहा कि ये फ्री लिविंग है। अब इस सिलेट्स को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूं तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा, वी कॉल द पैरामीशियम। अब हमारे पास एक प्रोटोजोन है जिसका नाम है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम बेसिकली ये हमारे पास सीलेट से बिलोंग करता है, प्रोटोजोन में सीलेट से, बिकॉज इनकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा तादाद में सीलिया होते हैं। पैरामीशियम का शेप अगर देखा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं कि द शेप इज अबाउट द सोल ऑफ अ शू, यानी एक जूती की तलवी की तरह इसका एक शेप आपको मिलेगा। शेप किस तरह शाबस? द सोल ऑफ शू, यानी जिस तरह एक जूते का तलवा होता है वो जैसा इसका यानी शेप मिलेगा। जैसे कि मैंने एमेबॉयड में कहा था कि उनका कोई खास शेप नहीं होता। ये जो मैंने ड्रॉ किया दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट है तो इनमें सेल वॉल नहीं होता। अब इसके ऊपर आप लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, इनके ऊपर एक बारीक सी कवरिंग होती है, इनके ऊपर एक बारीक सी कवरिंग होती है और उस कवरिंग का नाम रखा जाता है पेलिकल। ये मुकम्मल बॉडी इनकी यानी इनके गिर्द एक स्पेसिफिक कवर होती है और उस कवर का नाम जो यहाँ पे मैं ब्लू इंक से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस कवर का नाम क्या रखा जाता है शाबाश? द पेलिकल। अब इसके अंदर यानी अगर हम जाएं तो इस सारा का सारा पोर्शन साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या शाबाश? द साइटोप्लाज्म। लेकिन एमीबा की साइटोप्लाज्म के अंदर, सॉरी पैरामीशियम की साइटोप्लाज्म के अंदर आपको दो न्यूक्लियस मिलेंगे। कितने शाबाश? दो न्यूक्लियस। यानी हम कह सकते हैं कि इनका सेल बाई न्यूक्लिएटेड है। यानी पैरामीशियम का मैंने कहा कि या सिर्फ पैरामीशियम नहीं बल्कि सीलेट जितनी भी हैं इनकी बॉडी में क्या है शाबाश? दो न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस साइज में छोटा होता है, वी कॉल देम द माइक्रो, और एक न्यूक्लियस साइज में बड़ा होता है, वी कॉल देम द मैक्रो। और इसके साथ भी आप लोग वर्ड लिख सकते हैं न्यूक्लियस और यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन ये है कि माइक्रो न्यूक्लियस का रोल क्या है? तो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसका रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल अदा करना। कौन से रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या सिंपल आप रिप्रोडक्शन ऐड कर सकते हैं। जबकि मैक्रो न्यूक्लियस का काम है इसके सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जितनी भी है ए विद द हेल्प ऑफ किसके? वी कॉल देम द मैक्रोन्यूक्लियस, और इसको नाम दिया जाता है, साइज में स्मॉल है तो वी कॉल देम द माइक्रोन्यूक्लियस। तो माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस का मैंने कहा कि माइक्रोन्यूक्लियस के थ्रू ये क्या करते हैं? माइक्रोन्यूक्लियस के थ्रू ये सारे यानी सेक्सुअल या रिप्रोडक्शन का यानी प्रोसीजर कर लेते हैं, और मैक्रोन्यूक्लियस के थ्रू सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेते हैं। अब आते हैं इनके लोकोमोटिव ऑर्गन सीधे को देखिए जो मैं रेड से शो करूंगा। तो इनकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्या रेंज है? काफी ज्यादा हजारों की तादाद में हेयर लाइक लेकिन स्मॉल। अगर बड़े साइज के होते तो हम इनको फ्लैजेला का नाम देते, लेकिन इस काफी स्मॉल साइज के इनके जिस्म के ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट है। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं, वी कॉल देम द सीलिया। विद द हेल्प ऑफ दी सीलिया दे डू लोकोमोट। लेकिन ये भी नोट करने के इनका मूवमेंट जिगजैग मैनर में होता है। किस मैनर में? जिगजैग मैनर में। इसका नाम लिखें कि क्या है शाबाश? दे आर सीलिया। अब देखें ये जो फ्रंट में सीलिया होती है इनकी एक लिटिल साइज में बड़ी होती है। जब ये बीटिंग शुरू करती है तो बाकी सीलिया इनका फॉलो करता है, यानी इनको फॉलो करते हैं, इनका पीछे कर लेते हैं, मीन के इसकी पैरवी कर लेते हैं कि किस कंडीशन में या किस डायरेक्शन में बीटिंग करनी है। सपोज गौर कर लें, अगर ये पैरामीशियम का ए वाला सीलिया क्या करते हैं? इस डायरेक्शन में इसको ले जाते हैं पानी में, यानी फ्री लिविंग है, और फ्री लिविंग में आपको ज्यादातर कहां मिलेगा शाबाश? वाटर में। और पानी कहां होगा? पानी मेरीन इन्वायरमेंट में भी हो सकता है और फ्रेश वाटर का इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो ये जब पानी में तैरता है तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सीलिया। तो ये सीलिया इस तरह हरकत करेगा, सारे इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर देखिए यहाँ पे मैं स्मॉल साइज का एक पैरामीशियम ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज दिस इज अ पैरामीशियम, और इनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, वी कॉल देम द सीलिया। अब क्या होगा? जब ये मूवमेंट शुरू करेगी तो इस पैरामीशियम को यहां ले आएगी। जब चलो ये पैरामीशियम कहां पे पहुंची?
यू कैन से के पॉइंट ए पे। अब यहाँ पे देखें इन पैरामीशियम की जो सीढ़ियां हैं कुछ वक्त के बाद ये डायरेक्शन को चेंज करते हैं। पहले ये पैरामीशियम इस डायरेक्शन में पानी को यानी स्ट्राइक कर रही थी, अब क्या करेगा, इस डायरेक्शन में पानी को स्ट्राइक करेगी। तो इट मींस दैट कि पैरामीशियम यहाँ पे आ रही है, बाद में पैरामीशियम इस डायरेक्शन पे आपको मिलेगा कि इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे होगी, और उसके बाद यानी यू कैन से कि इनका मूवमेंट होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग मैनर। किस मैनर में? जिगजैग मैनर में। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, इनकी बॉडी के अंदर भी आप लोगों को एक, जैसा कि मैंने एमीबा में कहा था कि वहां पे भी एक इनका स्टार शेप वैक्यूल होता है, तो यहाँ पे भी इनका एक स्टार शेप वैक्यूल होता है, और इस वैक्यूल का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए ये क्या करते हैं, जिस्म से वेस्ट को खारिज करते हैं, वी कॉल द एक्सक्रीशन कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पास जितनी भी सेलेट्स हैं यानी सीलिया रखने वाले प्रोटोजोन्स हैं, ये जो रिप्रोडक्शन करना चाहे तो ये रिप्रोडक्शन बाकी से डिफरेंट कर लेते हैं, यानी बाकी मेंबर्स से, फ्लैजिलेट वगैरह से। तो इनका जो रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है, नोट कर ली, तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं। कौन सा? एसेक्सुअल, और दूसरे नंबर पे सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं। एसेक्सुअल में जस्ट आप लोग लिख लें कि फिशन करते हैं, लेकिन कौन सा फिशन? वहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया, बाइनरी फिशन। यहां पे भी बाइनरी फिशन है, लेकिन ट्रांसवर्स फिशन है। कौन सा? ट्रांसवर्स फिशन। आपके बुक में एक वर्ड मिलेगा, वी कॉल देम द ट्रांसवर्स फिशन। ट्रांसवर्स से मुराद देखिए एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, इस डायरेक्शन में अगर एमीबा डिवाइड कर जाए, नो इस तरह नहीं होता, सॉरी पैरामीशियम इस डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस पे इनकी डिवीजन होती रहती है, तो वी कॉल देम द ट्रांसवर्स फिशन। बाइनरी फिशन है, लेकिन ट्रांसवर्स फिशन इसको नाम दिया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह नहीं होता। देखिए ये एक यूनिसेलुलर एनिमल लाइक रिस्ट है, इनमें ऑर्गन्स नहीं होंगे, इनका जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो भी आप लोगों ने देखा कि ऑर्गेनेलिस के दरमियान है। किन के दरमियान? ऑर्गेनेलिस के दरमियान। अब क्वेश्चन ये है कि फिर ये ऑर्गन भी नहीं रखते, हाउ डू दे डू आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस? तो नोट कर लें कि प्रिमिटिव टाइप रिप्रोडक्शन है, वी कॉल्ड, यानी यहाँ पे वर्ड लिख लें कि इनका रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप का होता है, और प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन इनका कहलाता है, जो बैक्टीरिया में भी होगा या होता है, वी कॉल देम द कॉन्जुगेशन। यानी कॉन्जुगेशन में क्या होगा, ये दो पैरामीशियम आपस में मिलते हैं और उनके दरमियान एक, सपोज एक पैरामीशियम, और यहाँ पे मैं रफली दूसरा ड्रॉ कर लूं, सपोज दिस इज द सेकंड पैरामीशियम, ये सेकंड पैरामीशियम है, और इस पैरामीशियम के दरमियान एक ब्रिज बनेगा जिसको हम कॉन्जुगेशन ब्रिज का नाम देंगे। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का चेंज इनका होता रहता है, ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को कॉन्जुगेशन का नाम दिया जाता है। अब आते हैं इनके फूड की तरफ। फूड के हासिल करने के लिए भी सीलिया को यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब अपने फूड को अंदर वैक्यूल में ले जाते हैं तो इनके वैक्यूल में एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यहाँ पे रिटर्न में ले आए तो बेहतर होगा। यानी जब ये फूड को, ये तो पानी में तैरती रहती है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, तो फूड जब इनको मिलता है, फूड को यानी कैप्चर कर लेते हैं। जब इनको फूड कैप्चर किया जाता है, खास स्ट्रक्चर यानी पेरिकल के नीचे इनका एक ओपनिंग होता है, यानी माउथ समझ लें, लेकिन रफली हम इनको माउथ का नाम देंगे। तो फूड जब कैप्चर कर लेता है और फूड को कैप्चर करने के बाद टेक इनटू द वैक्यूल, इसको कहां पे लेते हैं? वैक्यूल में ले जाते हैं, और वैक्यूल में वहां पे इसको डाइजेशन के लिए एंजाइम होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। जब वहां पे फूड इनका हजम हो जाता है, तो फूड के हजम होने के बाद जो डाइजेस्टिव पार्टिकल्स हैं वो अपनी बॉडी में ले जाते हैं। जब इसके मुकाबले में जो इनके वेस्ट थे वो यहाँ पे पेरिकल के करीब इनकी एक ओपनिंग होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, यहाँ पे इस तरह मेंशन कर ली कि जो डाइजेस्टेड फूड इनका होता है, तो डाइजेस्टेड फूड इनका एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड इनका रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड, तो अनडाइजेस्टेड फूड को जिस्म से निकालने के लिए पेरिकल के करीब एक्सक्रीटरी पोर होता है, तो एक्सक्रीटरी पोर के जरिए एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में छोड़ जाते हैं।
तो दिस वाज अबाउट द यानी हाउ दे गेट फूड। तो ये भी यानी समंदर में या पानी में तैरते रहते हैं, तो ये भी काफी स्मॉल साइज का ऑर्गेनिज्म। तो इससे स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म जिसमें फर्ज कर लें आप लोग लिख सकते हैं कि कुछ हमारे पास यानी फ्रॉग वगैरह की या फिश वगैरह की स्पर्म वगैरह भी यानी ले सकते हैं। ये इनका काफी स्मॉल साइज का फूड होता है। तो उन फूड से इनको डाइजेस्ट करने के बाद एनर्जी लेती है और जो फजूल किस्म का मादा होता है अनडाइजेस्टेड फूड उनको फिर एक्सक्रीट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास इनकी एग्जांपल एक पैरामीशियम और सेकंड इज द बेलेंटीरियम कुलाई। मैं पहले से नहीं बता के आ रहा हूं कि ज्यादातर फ्री लिविंग है, लेकिन बेलेंटीरियम कुलाई पैरासाइट के तौर पे भी रह सकता है, खासकर देखा गया है पिग्स में और रैट्स में। लेकिन जो लोग स्लॉटर हाउसेस में काम करते हैं यानी जो लोग कसाबखानों में काम करते हैं, खासकर जहां पे पिग्स को स्लॉटर किया जाता है, तो उन इंसानों में भी एक्सीडेंटली आ सकते हैं यानी बेलेंटीरियम कुलाई का बैक्टीरिया इनकी बॉडी में यानी जस्ट यू कैन से कि सिलेट है इनकी बॉडी में एंट्री इनकी हो सकती है। और इंसान को फिर एक बेलेंटीरियम जो है इससे एक कंडीशन काज होगी, वी कॉल देम द बेलेंटीडियासिस। बेलेंटीडियासिस एक कंडीशन है, एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। इस बीमारी का आप लोग लेके कि इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। कौन सा? इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। और इस इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में होगा क्या, आप यहाँ पे सिंपल नोट करने के बेलेंटीरियम कुलाई से लगने वाली बेलेंटीडियासिस, इसमें से डायरिया की कंडीशन होगी। कौन सी? डायरिया की। नॉट ओनली डायरिया, ओमिट करेगा बंदा, और इसके साथ साथ वेट का लॉस होना है, और इसके साथ कै का आना, वी कॉल देम नाशिया या नाजिया। तो ये बेलेंटीडियासिस की यानी कुछ अलामात मैंने लिखे, डायरिया, ओमिट करना, वेट का लॉस होना, नाजिया वगैरह का होना, तो वी कॉल देम द बेलेंटीडियासिस।